Good morning, dear students. Today we are going to read the remaining parts of The Snake and the Mirror by वैकोम मोहम्मद बशीर। पिछले दिनों हम लोग द स्नेक एंड द मिरर का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें जो रिमेनिंग पार्ट्स है, जो बचा हुआ पैराग्राफ है, उसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। जिसमें हम लोग आज 7th पैराग्राफ है, वहाँ से स्टार्ट करना है। इसके पहले हम लोग को बताया गया था कि जैसे जो डॉक्टर, जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, नो सुनर हैड आई टर्न देन अ फैट स्नेक wriggled over the back of the chair and landed on my shoulder. The snakes landing on me and my turning were simultaneous. यानी वो जैसे घूमते हैं, अचानक जो स्नेक है वो चेयर से होते हुए उनको क्या कर देता है? स्नेक wriggled over the back of the chair and landed my shoulder. यानी जो उनके शोल्डर, जो कंधा है, उनके चेयर से होते हुए अचानक स्नेक क्या हो जाता है? उनके सामने आ जाता है, और वो देखने के बाद से एकदम क्या हो जाते हैं? शांत हो जाते हैं, डर जाते हैं। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे। नेक्स्ट पैराग्राफ से हम लोग को स्टार्ट करना है। I didn't jump, I didn't tremble, I didn't cry out. There was no time to do any such things. The snake slithered along my shoulder and coiled around my left arm above the elbow. The hood was spread out and its head was hardly 3 or 4 inches from my face. जब वो स्नेक जब उनके सामने आ जाता है, उनके कंधे पे, तो आई डिडंट जंप, मैं कूदा नहीं। आई डिडंट ट्रेम्बल, मैं हिला नहीं, मैं काँप भी नहीं सकता, यानी मैं काँपा नहीं। आई डिडंट क्राई आउट, और मैं चिल्लाया नहीं, यानी जब सांप आ गया तो मैं कूद भी नहीं सका, मैं हिल भी नहीं सका, और मैं चिल्ला भी नहीं सका। देयर वॉज नो टाइम टू डू सच एनीथिंग, और मेरे पास कुछ करने के लिए क्या समय नहीं था। द स्नेक स्लाइटर्ड अलॉन्ग माई शोल्डर, और जो स्नेक था वो रेंगते हुए जो मेरा लेफ्ट जो शोल्डर था, जो एल्बो के ऊपर, वो उसको क्या क्वाइल कर लिया था। यानी क्वाइल मतलब क्या होता है? जो स्नेक होते हैं वो क्या कर लेते हैं? जकड़ लेते हैं। वही वो क्या कर लेता है? जकड़ लिया। द हुड, यानी हुड का मतलब होता है जो उसका ऊपर, यानी जो मुंह वाला जो फेस होता है, वही कह रहा है। द हुड वॉज स्प्रेड आउट एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 inches फ्रॉम माई फेस, यानी जो मेरा चेहरा था उससे 3-4 इंच दूर पे ही उसका जो चेहरा था, यानी जो हुड, जिस जब फोन निकालते हैं उसको हुड, ये जो उसका मेन पार्ट होता है, वही बता रहा है कि हमारे फेस से 3-4 इंच ही दूरी पे था। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मेयरली दैट आई सेड देयर होल्डिंग माई ब्रीथ, और इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से, ये कहना सही नहीं होगा कि आई सेट देयर होल्डिंग माई ब्रीथ, कि मैं अपने सांसों को क्या कर लिया था? रोक लिया था। आई वॉज टर्न टू स्टोन, और मैं क्या एकदम पत्थर बन गया था। बट माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव, लेकिन जो मेरा माइंड था वो बहुत एक्टिव था, यानी मैं सोच रहा था, लेकिन मैं क्या बन गया था? पत्थर बन गया था। द डोर ओपन इन टू डार्कनेस, लेकिन जो मेरा डोर था वो खुला हुआ था, लेकिन क्या था? डार्कनेस था, अंधेरा था। द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, जो रूम था वो पूरा अंधेरे से क्या हुआ था? भरा हुआ था, यानी पूरा अंधेरा ही अंधेरा था।
In the light of the lamp, I sat there like a stone image in the flesh. और जो मेरा लैम्प था, उस लैम्प के जो शैडो था, यानी जो मेरा इमेज था, वो एकदम स्टोन की तरह था, पत्थर की तरह था। क्यों? क्योंकि जब स्नेक आ गया था तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता था, हिल भी नहीं सकता था, और वहाँ पे अंधेरा था। और जब जो लैंप जल रहा था उस पे मैं देखने पे जो मेरा परछाई जो दिख रहा था वो कैसा दिख रहा था? एकदम स्टोन की तरह। आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ क्रिएचर ऑफ दिस वर्ल्ड एंड दिस यूनिवर्स। और मैं उस समय किसको याद कर रहा था? भगवान को याद कर रहा था। हम जानते हैं मुसीबत पड़ता है तो लोग गॉड को याद करते हैं, तो वही कह रहा है कि आई फेल्ट देन ग्रेट प्रेजेंस ऑफ क्रिएचर, यानी इस संसार में मैं भगवान को याद कर रहा था। गॉड वॉज देयर, भगवान भी वहाँ थे। सपोज आई सेड समथिंग एंड ही डिड नॉट लाइक, आई ट्राई इन माई इमेजिनेशन टू राइट इन ब्राइट लेटर आउटसाइड माई लिटिल हियर द वर्ड्स ओ गॉड। सपोज, सोचो कि अगर मैं कुछ करता या कुछ कहता और ही डिड नॉट लाइक इट, और वो उसे पसंद नहीं होता, यानी उसको अच्छा नहीं लगता, तो फिर क्या होता? मुझे डस लेता। आई ट्राई इन माई इमेजिनेशन, मैं ये सब क्या सोचने लगा, टू राइट इन द ब्राइट लेटर आउटसाइड माई ईयर इन द वर्ड्स, इस तरह मैं ये सब सोचने लगा। और ओ गॉड, यानी वो गॉड के बारे में सोचने लगा, ओ गॉड। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, और इस तरह से जो मेरा लेफ्ट आर्म था जिस पे वो क्या किया था, क्वाइल्ड किया था, यानी जो जिस आर्म पे जो स्नेक उसको जकड़ा हुआ था वो अब क्या करने लगा, दर्द करने लगा। इट वॉज एज इफ अ थिक लेडन रॉड मेड ऑफ मोल्डन फायर, यानी जो मेरा लेफ्ट आर्म था वो क्या हो गया था, एकदम रॉड की तरह हो गया। जिस तरह से एक रॉड को फायर में मेल्ट करके पिघला कर क्या किया जाता है, बनाया जाता है, वैसे ही हो गया था। और इसलिए वो क्या कर रहा था, पेन कर रहा था, मीन्स दर्द कर रहा था। वॉज स्लोली बट पावरफुल क्रेशिंग माई आर्म, द आर्म वॉज बिगनिंग टू बी ड्रेन ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, व्हाट कुड आई डू, लेकिन मैं क्या कर सकता था। एट माई स्लाइटेस्ट मोमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, डेट लर्क 4 इंचेज ऑफ यू, यानी सब होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि एट माई स्लाइटेड मोमेंट, यानी हल्का भी मूवमेंट करने पे, हल्का भी हिलने पे, जो स्नेक वुड स्ट्राइक में, यानी स्नेक मुझे डस सकता था। और डेट लर्क 4 इंचेज अवे, और 4 इंच ही दूर था, यानी जो मृत्यु था मुझसे 4 इंच ही क्या था, दूर था, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकता था। सपोज इट स्ट्रक what was the medicine I had to take, अगर सपोज करो कि अगर जो स्नेक था अगर वो मुझे डस लेता, यानी वो मुझे काट लेता, तो मुझे कौन सी दवा लेनी पड़ती। देयर वॉज नो मेडिसिन इन द रूम, क्योंकि मेरे पास तो कोई मेडिसिन भी नहीं था। आई वॉज बट अ पुअर, मैं क्या था, गरीब था। फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर, मैं मूर्ख था, एक स्टूपिड डॉक्टर था। आई फॉरगेट माई डेंजर एंड स्माइल फेबली एट माई सेल्फ, यानी उस डेंजर में मैं क्या करता, मैं इसे सोचकर क्या कर रहा था, मुस्कुरा रहा था। It seemed as if God appreciated that the snake turned its head, और ऐसे लगा कि ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा था, मालूम होता कि गॉड अप्रिशिएटेड दैट, यानी गॉड की लग रहा है कृपा मुझ पे बन रही है,
द स्नेक टर्न इट्स हेड, और इस तरह से जो स्नेक है वो अपना जो सर है वो क्या करता है, हेड टर्न करता है, घुमाता है। कहाँ घुमाता है? इट लुक्ड इनटू द मिरर एंड सा इट्स रिफ्लेक्शन, जो वहाँ पे मिरर था उसकी तरफ अपना सर करता है और अपने आप को देखता है। आई डोंट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैज एवर लुक्ड इनटू द मिरर, मैं ये क्लेम नहीं कर सकता कि यह फर्स्ट स्नेक था जो पहली बार अपने आप को मिरर में देख रहा था, बट इट वॉज द सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर, लेकिन यह निश्चित था कि वो उस मिरर में देख रहा था। वॉज दिस एडमायरिंग इट्स ओन ब्यूटी, क्या यह अपनी प्रशंसा यानी अपने सौंदर्य को देख रहा था? वॉज इट्स ट्राइंग टू मेक एन important decision about growing a moist or using eyeshadow or mascara or wearing a vermilion spot on its forehead, या एक इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण डिसीजन ले रहा था कि अपनी मोस्ट यानी अपनी मूछ को बढ़ाने के लिए या अपने आईज शैडो को निखारने के लिए या मस्करे करने के लिए या अपने सर पे वर्मिलियम स्पॉट यानी बिंदी को लगाने के लिए, क्या इसके बारे में वो सोच रहा था, डिसीजन ले रहा था। आई डिडंट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन, आई डिडंट नो, मैं कुछ नहीं कह सकता। आई डिडंट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन यानी मैं निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकता। व्हाट सेक्स हिज स्नेक, व्हाट इज मेल और फीमेल, मैं ये नहीं कह सकता था कि वो कौन सा लिंग था, मेल था या फीमेल। आई विल नेवर नो, और मैं कभी नहीं जाना। फॉर द स्नेक अनवाउंडेड इटसेल्फ फ्रॉम माई आर्म एंड स्लोली स्लाइडेड इनटू माई लैप, और इस तरह से जो स्नेक था अब वो धीरे धीरे यानी मेरे भुजाओं से आर्म से होते हुए यानी रेंगते हुए इनटू द माई लैम्प, कहाँ जाता है, मेरे लैम्प पे जाता है। फ्रॉम देयर इट क्रेप्ट इनटू द टेबल एंड मूव टुवर्ड द मिरर, और इस तरह से धीरे धीरे वो टेबल पे रेंगते हुए जाता है और वहाँ से फिर मिरर पे चला जाता है। परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन इट क्लोजर क्वार्टर्स, यानी शायद वो एंजॉय करने के लिए क्या, रिफ्लेक्शन यानी मिरर के पास जाता है और अपने आप को क्या करता है, देखता है। I was no more image cut in granite, I was no more image यानी मैं कैसा हो गया था, एकदम ग्रेनाइट की तरह यानी पत्थर की तरह जो मेरा इमेज था। I was suddenly a man of flesh and blood, I was suddenly और मैं अचानक a man of flesh and blood, पहले तो मैं पत्थर बन गया था लेकिन अब मेरे मैन बना, मतलब मानव बना। क्यों? क्योंकि फ्लैश एंड ब्लड, अब मेरे अंदर जो फ्लैश था, जो ब्लड था उसका सर्कुलेशन होने लगा, क्योंकि इसके पहले तो मेरे ऊपर किसका यानी स्नेक था तो मैं कुछ नहीं कर सकता था। अब जब मेरे आर्म से वो चला गया तब मुझे लगा कि मेरे जान में जान आया है। स्टिल होल्डिंग माई ब्रीथ आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर, और इस तरह से अपने सांसों को स्टिल होल्डिंग माई ब्रीथ आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर, अपनी सांसों को रोकते हुए मैं चेयर पे क्या हुआ, खड़ा होता हूँ। आई क्विकली वेंट आउट थ्रू द डोर इनटू द वरामदा, और क्विकली वेंट आउट, और मैं जल्दीबाजी से क्या करता हूँ, वरामदा में आता हूँ, इनटू द वरामदा। एंड फ्रॉम देयर आई लिफ्ट इनटू द यार्ड एंड रन फॉर ऑल आई वाज वर्थ, और मैं वहां से उतना तेज भागता हूँ जितना मैं भाग सकता था। फ्यू each of us heaved a sigh of relief. Somebody asked, Doctor, is your wife very fat? No, the doctor said, God will otherwise. My wife companion, it is a thin, ready person with a gift of
स्प्रिंटर। और वो कहते हैं उसी में से, क्योंकि हम जानते हैं कि जो होम्योपैथिक डॉक्टर हैं ये अपनी स्टोरी 4-5 लोगों से ये शेयर कर रहे हैं, बच्चों से शेयर कर रहे हैं। उसी में से किसी ने पूछता है कि डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट। पूछता है कि क्या डॉक्टर जो आपकी पत्नी है क्या वो बहुत मोटी है जैसे आप कल्पना कर रहे थे? तो वही कह रहे हैं कि नो नो, द डॉक्टर सेड, कहते हैं कि गॉड विल अदर, कहते हैं कि भगवान का इच्छा तो कुछ और ही है। माई वाइफ कंपेनियन इज अ थीन रेडी, जो मेरी पत्नी है वो क्या है, पतली है, रेडी एकदम एक्टिव, रेडी मतलब तैयार है, पर्सन विथ गिफ्ट टू इंस्प्रिंटर। इंस्प्रिंटर मतलब होता है एक्टिव, धावक, तेज चलने वाले। समवन एल्स आस्क, दूसरा फिर कोई प्रश्न पूछता है कि डॉक्टर व्हेन यू रन दिस द स्नेक फॉलो यू, यानी जब आप दौड़ रहे थे तो क्या स्नेक भी आपके पीछे दौड़ रहा था? द डॉक्टर रिप्लाइड आई रन एंड रन टिल आई रीच अ फ्रेंड्स हाउस। वो कहता है कि मैं भागते भागते अपने फ्रेंड्स के यहाँ पहुंचा। इमीडिएटली आई स्मेयर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक अ बाथ। कहते हैं कि जैसे मैं अपने फ्रेंड के यहाँ पहुंचा तो आयल, स्मेयर्ड आयल अपने ऊपर क्या कर लिया, लगा लिया, और उसके बाद से मैं स्नान कर लिया। आई चेंज इनटू फ्रेश एंड क्लॉथेज, और उसके बाद से मैं अपने कपड़े को क्या किया, चेंज कर दिया, फ्रेश कपड़े को पहना। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:13 आई टुक माई फ्रेंड एंड 1 or 2 other to my room to move my things from there, but we found we have little to carry. Some thief has removed most of my things. The room had been cleaned out, but not really. The thief has left behind one thing as finally insult. और वो कहते हैं कि जब नेक्स्ट मॉर्निंग, जब सुबह हुआ तो 8:30 बजे के करीब अपने मित्र के साथ, 2-3 लोगों के साथ हम लोग फिर वापस आए। और जब वहाँ आते हैं फ्रॉम देयर, बट वी फाइंड वी हैव अ लिटिल टू कैरी, कि जब वी फाउंड वहाँ आने के बाद हम लोग पाते हैं अ लिटिल टू कैरी, यानी कुछ भी नहीं है धोने के लिए। क्या? सम थीप्स हैज रिमूव मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, यानी कुछ चोर जो हैं वो आकर मेरे रूम से सारे वस्तु को क्या कर लिए थे, चुरा ले गए थे। द रूम हैज बिन क्लीन्ड आउट, यानी जो मेरा रूम था एकदम साफ हो गया था। बट नॉट रियली, द थीप हैज लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग्स, जो थीप थे यानी जो चोर थे वो सिर्फ एक चीज को छोड़े थे। वो क्या था? फाइनली इंसल्ट, वो भी इंसल्ट करने के लिए। क्या था वो चीज? व्हाट वाज दैट आई आस्क, फिर बच्चे पूछते हैं कि वो क्या था? द डॉक्टर सेड माई वेस्ट द डर्टी वन, जो डॉक्टर कहते हैं कि जो मेरा वेस्ट था, वेस्ट यानी जो गंजी था, जो मैला गंजी था, जिसको उसने क्या किया था, अपने हैंगर पे लटकाया हुआ था, वही बचा हुआ था। तो फेलो हैज सच अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, द rascal has could taken it and use it after washing it with soap and water। और कहते हैं कि वो रास्कल, वो मूर्ख जो चोर हैं, उनको कहते हैं कि उसको भी ये सब भी लेकर चला गया था, और लेकर जाने के बाद से इसे साबुन से धोकर पहन लेता, यूज कर लेता। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर, फिर कोई पूछा कि क्या आपने फिर कभी स्नेक को देखा? द डॉक्टर लाफ, वो डॉक्टर हंसते हैं और कहते हैं आई हैव नेवर सीन इट सिंस, और कहते हैं कि आज उस दिन के बाद से मैंने कभी नहीं देखा। इट वॉज अ स्नेक विच वॉज टेकन विथ इट्स ओन ब्यूटी, कहते हैं कि यह एक स्नेक था जो उसने अपने सौंदर्य को क्या कर रहा था, देख रहा था, यानी टेकन विथ इट्स ओन ब्यूटी, यानी वो अपने सौंदर्य को देख रहा था। और इस तरह से यह चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस क्वेश्चन आंसर को करेंगे। ओके, थैंक यू।